अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जी एडीपी का लेक्चर नंबर 8 और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हो तो उनको आपस में डिवाइड कैसे किया जाएगा। पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, यहाँ पर जो मेथड है दो पॉलिनोमियल का सलूशन फाइंड करने का, वहाँ पर है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके अलावा हमने एक सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ना है और वो इससे आगे आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर यहाँ पर देखें कि दो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसा ये अगर अंदर लिखी हुई है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक बाहर पॉलिनोमियल है। अब हमें कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल को इसके ऊपर डिवाइड करें। तो यहाँ पर देखें कि लिखा गया है कि इन अलजबरा द पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन इज़ अ एल्गोरिदम फॉर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय एन अदर पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ द सेम और लोअर डिग्री। यहाँ पर ये होता है कि जब दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो एक की डिग्री ज़्यादा होती है, दूसरे की डिग्री कम होती है, या दोनों की बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों की डिग्री जो है वो मतलब एक की ज़्यादा हो दूसरे की कम हो, ये बराबर भी हो सकती है डिवाइड करने के लिए। तो अगर मिसाल के तौर पर जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको हम अंदर रखते हैं और जिसकी डिग्री कम है उसको बाहर रख देते हैं। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो हमने यहाँ पर देखें कि इसका जो पहला डिजिट है वो क्या है, 2x क्यूब है। तो हमने इस 2x क्यूब को बनाना है। तो 2x क्यूब को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर पहला डिजिट क्या है, 2x तो है ही है। तो हमें यहाँ पर क्यूब बनाना है, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 2x की पावर 3 बन जाए। तो देखें, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर एक एक्स पहले ही है और एक एक्स स्क्वायर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x की कितनी बन जाएगी, 3। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को दो, यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमने पहला डिजिट जो है वो पूरा करना है। दूसरे डिजिट से हमें मसला नहीं है, हमें पहला डिजिट पूरा बनाना है। तो पहला डिजिट बनाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x क्यूब, और जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 को एक्स स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया वो बटे के आप ऊपर जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके हम नीचे एक लाइन डालेंगे। लाइन डालने के बाद इनके साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब यह है कि ये पहले पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव लगा नहीं है लेकिन लगा सकते हैं। ठीक है ना, आप जब इसको लगाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस करने से। ठीक है, और 7 में से 3 निकलेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव लगा नहीं है, आप दोनों तरफ नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव को भी क्या बदल देंगे बाद में नेगेटिव। पहले पॉजिटिव ही लिखेंगे, ये पहले इसको छेड़ना नहीं है, नीचे आप इसके क्या लिख देंगे, नेगेटिव। तो 7 में से 3 निकलेंगे तो क्या रह जाएगा, 4x स्क्वायर। और यहाँ से आप एक और टर्म नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2x तो है ही है। अब हम पहले हमने 2x की 3 बनाया था, अब हमने क्या बनाना है, 4x की पावर 2 बनाना है। तो 4x की पावर 2 बनाने के लिए पहले तो देखें यहाँ पर 2 है, हम इसको 2 से ज़रब देंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इसका मतलब है कि एक x की भी कमी है। तो हम इसको किससे ज़रब देंगे, 2x से मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4, और x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो इस वजह से मैंने प्लस डाला और ऊपर क्या लिखा, 2x। अब इस 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। फिर इस 2x को 3 से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, 6x। फिर इसको साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 2 में से 6x माइनस होगा, यहाँ पर पॉजिटिव का 2 है और माइनस का 6 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4x। और यहाँ से 9 जो है वो इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखें हमें यहाँ पर माइनस का 4x पूरा करना है और यहाँ पर हमारे पास 2x है और यहाँ पर माइनस का 4x है, तो इसको हमने -2 से ज़रब देंगे। तो जब -2 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, -2। जब -2 से ज़रब दी तो यहाँ पर क्या बन गया, -4x। और यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 6। तो अब देखें पहले नेगेटिव है तो इसको साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हुआ और यहाँ पर 9 और 6 को जमा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर लिखा गया है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है,
और जो नीचे लिखा गया है, ये जो 15 बचा है हमारा, ये रिमाइंडर है, जो नीचे 15 बचा हुआ है, ठीक है। इस 15 को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। अब इसी तरह नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरह ये साइड के ऊपर है। तो अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना था, तो यहाँ पर देखें 2x के साथ किस चीज़ की कमी है कि यहाँ पर 6x² बनाना है। तो हमने पहले इसको किससे ज़रब दी, 3x से, ताकि जब 3 2 कितना हो जाएगा 6, और x के क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये है कि हमें इस डिजिट को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की कमी होगी उसको हम ऊपर लिख देंगे, और ऊपर वाल जो ऊपर लिखेंगे उसको इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर 2x है, तो मुझे क्या बनाना है, 6x²। इसका मतलब है कि 2 को किससे ज़रब दूंगा, 3 से, तो 6 बनेगा। और x की किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर x² है, तो मैं x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने क्या लिखा, 6x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया जी हमारे पास, 6x²। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। यहाँ पर पहले आप पॉजिटिव ही लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव से बाद में उसने क्या कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। यहाँ पर भी उसने जब 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 15x पॉजिटिव का आएगा, और बाद में इसको क्या बदल देंगे आप, नेगेटिव। तो अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, और 15 में से 7 निकलेंगे, क्या रह जाएगा, 8, और ये जो 20 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने -8x बनाना है इसको, ठीक है। -8x बनाने के लिए आपको किस चीज़ की कमी है, इसको किस तरफ देंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का 8x, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 आएगा। जब माइनस का 20 आएगा, इसके साइन चेंज करेंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर उसने लगाया नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। लगा यहाँ पर ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये वाला जो है ये क्वोशिएंट बचा है, और नीचे क्या है, रिमाइंडर इसका क्या है, 0 है, ठीक है। अगर कुछ ना बचे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब ये बात अब ज़हन में रखना है। अब ये यहाँ पर देखें उसने लिखा हुआ है, ये जो बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी देखें ये x² है, यहाँ पर क्या है, x³, तो x की कमी है। तो आप इसको x से मल्टीप्लाई करें, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर x लिख देंगे, और इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², और यहाँ पर भी 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें पहले हमारे टर्म में है प्लस की, अब इसको माइनस साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी क्या कर देंगे आप, माइनस है तो प्लस। ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हालांकि यहाँ पर माइनस लिखा नहीं है, आप लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर ये नहीं है कि इनको काट देंगे, आप नीचे लिखेंगे माइनस, यहाँ पर भी नीचे लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नीचे माइनस लिख देंगे। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म में कैंसिल, और 3 में से 2 निकलेगा, यहाँ 3 में से 1 निकलेगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2। और यहाँ पर ये क्योंकि 6x पहले नेगेटिव का है, तो बाद में क्या होगा, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव 6 में से 4 निकलेगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2। अब आपने इसको 2 से क्या कहेंगे, यहाँ पर 2x² है, तो हमारे पास x² तो है, 2 की कमी है, आप 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2x², यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। तो ये नहीं है कि आपको इसी को मल्टीप्लाई करना है, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये पहले पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे आप, यहाँ पर भी इसके साथ भी क्या लिख देंगे, पॉजिटिव है तो नीचे क्या लिख देंगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में और ये आपस में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और साथ एक और भी किया हुआ है पॉलिनोमियल डिवाइड, इसको भी आप इसी तरह जो है वो हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नीचे और एग्जांपल दी गई है पॉलिनोमियल की डिवीजन की। तो सेम जो है वो आप पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो ये रूल जो है वो आपको बताया इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखें तो लिखा भी हुआ है कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि देखें, आप पहले पॉजिटिव है तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही 2 में से 2 क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 4 है, जब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, जब माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है ना। मतलब इस टर्म को इस टर्म से क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा 10। या जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी माइनस लगा दें और यहाँ पर माइनस है तो क्या कर दें, प्लस कर दें।
तो बात फिर भी वही है, ठीक है। असल के अंदर ये हो जाता है कि ये टर्म इसमें से क्या हो रही होती है, माइनस, तो ये ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले प्लस, तो प्लस होगा तो ये दोनों टर्म होंगी 10x के में बदल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्ट लिख दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या कर देना है, माइनस लगा देना है, और ये माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये साइन जो है वो आपके पास आगे चलता जाएगा। तो ये था, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब भी आपके पास आएगा तो इस तरह जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे। दो पॉलिनॉमियल हैं और इनको आपस में आपने डिवाइड करना है, तो आप इस तरह इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। उसके बाद चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर, कि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर क्या फ़र्क है और लॉन्ग डिवीजन के अंदर फ़र्क ये है। अब देखें, जब लॉन्ग डिवीजन आपने की तो लॉन्ग डिवीजन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये जो बचा ये क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पर भी आपका ये रिमाइंडर क्या है, 104 जो है रिमाइंडर है, और ऊपर वाला क्या है, क्वोशिएंट है। तो यहाँ पर भी काम यही कर रहे हैं कि डिवाइड करने से हमें ऊपर वाला क्या बच रहा है, क्वोशिएंट बच रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हो सकता है ज़ीरो आए, हो सकता है ज़ीरो ना आए। तो हमें बात यहाँ पर भी यही है कि सिंथेटिक डिवीजन भी एक और प्रोसेस है, और ये उस प्रोसेस से लॉन्ग डिवीजन मेथड से थोड़ा सा आसान प्रोसेस है, जिसकी मदद से हम दो पॉलिनॉमियल को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है कि जब भी आप यहाँ पर बताया हुआ है कि सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ शॉर्टन, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल डिवीजन की। इन अ स्पेशल केस डिवाइडिंग अ लीनियर फैक्टर, यहाँ पर ये होता है कि एक जो है वो बाहर जो डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है ना, वो लीनियर फैक्टर होता है, और अंदर कुछ भी हो सकता है, और उसको आप डिवाइड करते हैं और आपके पास जो है वो रिमाइंडर और फैक्टर आ जाता है। देखें, ये जो टर्म है इसको लॉन्ग डिवीजन से उसने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन अब यहाँ पर क्या टर्म है, सिंथेटिक डिवीजन के अंदर आप वो कहता है कि ये जो टर्म है इसको इसके ऊपर डिवाइड करें। अब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं किया, हमने इसको सिंथेटिक से किया। हम सिंथेटिक डिवीजन से जब भी करेंगे तो सबसे पहले जो इनके जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं, ये जो 5 है, 11 है, 8 है, 3 है और 18, ये आप पहले लिखेंगे। देखें यहाँ पर मैंने 5, 11 लिख लिया, फिर इस यहाँ से 8 लिख दिया, ठीक है, यहाँ से 3 लिख लिया, और यहाँ से अगर किसी टर्म के साथ माइनस है तो वो -7 आएगी, ठीक है। ये जिसके ऊपर आपने डिवाइड करना है, x+2 है। आप 2 को, अगर इसको x+2 को 0 के को रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और वो -2 आप यहाँ पर लिख देंगे। पहली दफ़ा ये जो 5 होगा, 5 को आपने वैसे का वैसा ही नीचे उतार देना है, ठीक है। फिर आपने इस 5 को, ये जो 2 है ना, इसको 5 से ज़रब देनी है, तो 2 को 5 से ज़रब देंगे 10, और लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर उसके बाद इन दोनों का प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पर बचता है, यहाँ पर देखिए -10 बन रहा है, तो -10, 11 में से -10, यहाँ -10 होगा तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर आपको माइनस दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि ये माइनस है, क्योंकि 5 और -2 ज़रब खाएंगे तो -10 आएगा। तो ये 1 आ गया। अब 1 को फिर आपने -2 से ज़रब देनी है, तो क्या बच जाएगा, -2 बनेगा। ये आपने यहाँ पर लिख देना इसके बटे के ऊपर, और फिर 8 और 2 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 में से -6 निकलेगा तो 6 आ जाएगा, 2 निकलेगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस 2 को 6 से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, 12, और 3 और 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -9। उसके बाद देखें 2 और 9 को ज़रब देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और 18, -18 + 18 क्या हो गया, 0। यहाँ पर जो बचेगा ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और ये जो टर्म बची हैं, ये 1, 2, 3 और 4, ये असल में आपके क्वोशिएंट है। देखें, स्टार्ट आपके पावर कहाँ पर थी, जो आप डिवाइड करना थी वो 4 से स्टार्ट की थी। अब आप यहाँ से जो बचे हैं, ये इसके साथ 5 के साथ x की पावर 3 लगाएंगे, 1 के साथ x की पावर 2 लगाएंगे, और 6 के साथ x लगाएंगे, और जो बच जाएगा उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 5x की 3, x की 2, 6x की ये 1, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया, और 9 के साथ कुछ भी नहीं लगाया। मतलब एक पावर उससे कम, 4 है तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगाना शुरू करेंगे, 3, ठीक है। और ये जो है वो आपके पास जो नीचे बना है, इसको हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट, और ये जो हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है।
तो यही जो है वो हम ये वाला जो है वो x+2 ये तो साथ आएगा और नीचे ये वाला जो है वो टर्म लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और मेथड, यहाँ पर इसी एक और तरीके से जो है वो समझाया गया है। देखें बात वही है कि इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। तो मैंने लिखा है कि x+3 को क्या किसके को लिखेंगे, 0 के x की वैल्यू क्या आएगी -3। पहले आप देखें यहाँ से x की वैल्यू x³ के साथ क्या है 2 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या है -1 और ये 3 जो है ये आपने वैसे ही लिख दिया। फिर आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पहला डिजिट है इसको आपने वैसे के वैसा ही नीचे उतार देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको और इसको दोनों को ज़रब देंगे, -3 और 2 को ज़रब दिया तो कितना आया -6। अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया -11। फिर आपने -3 को -11 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो क्या 32। अब फिर आप -3 को 32 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा -96। इन दोनों को ऐड किया तो -93। अब देखें ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब इस रिमाइंडर को जो है वो आपने वहाँ पहले रिमाइंडर क्या आया था 0, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास -93 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर x³ था तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे स्क्वायर, और इसके साथ x और इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर आता है ना ये प्लस डाल के इसको ऊपर लिखते हैं, और ये जो टर्म होती है इसको जो है वो बटे के नीचे लिखा जाता है जब आप इसको सोल्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड था, ठीक है। अब नीचे इसने मज़ीद आपको थोड़ा कंप्लीट जो है वो समझाया कि असल में होता कैसे मेथड में। देखें 1 5 6 है, आपने इसको 1 के ऊपर डिवाइड करना है, 1 साइड के ऊपर लिख दिया। पहले एक अंदर उसने ये बात कही है कि जब आप इसको लिखेंगे ना ये जो 1 है इसको वैसे ही उतार देंगे नीचे, इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, जैसे उसने ये रेड के अंदर आपको दिखाया है। फिर वो कहता है इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे ऊपर, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पर देखें 1 ऊपर यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखें तो ये बना 6, तो ये जो नीचे जो है वो 6 लिख दिया, ठीक है। फिर वो कहता है कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6। तो 1 यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो क्या है 12। तो ये जो 12 है ये आपका क्या है रिमाइंडर है। यहाँ पर हर एक एक स्टेप के अंदर आपको बताया गया है, ठीक है। पहले आपने 1 को नीचे उतारना है, फिर 1 के साथ इसको क्या करना है मल्टीप्लाई ऊपर लिख देना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, फिर इस 6 के साथ क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिखा दिया जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 12। तो ये 12 जो है वो आपका क्या है रिमाइंडर है। तो ये आपको मतलब उसने दोनों तरीक़ों से मतलब समझा दिया है कि हर तरीके से किस तरह आप इसको जो है वो हल करेंगे। तो ये वाला जो है मेथड बात वही है जो मैंने ऊपर आपको बता दी है। तो इन 3 क्वेश्चन के अंदर ये तो खैर सिर्फ आपको समझा ही है, क्वेश्चन तो ऊपर वाले ही 2 हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये भी वही काम कर रहा है और लॉन्ग डिवीजन भी वही काम कर रहा है। यहाँ पर भी हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं और वहाँ पर भी हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही फाइंड किया था, बात दोनों के अंदर जो है वो एक ही है, ठीक है। तो नीचे आपको जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है, मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। ये क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, आपने इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन से भी करेंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये वाला जो है ये सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से ही होगा और ये सिंथेटिक डिवीजन से भी हो सकता है, लॉन्ग डिवीजन से भी हो सकता है। जिसकी पावर 1 है ना जो डिवाइड हो रहा है वो सिंथेटिक से होंगे और बाकी जो है वो लॉन्ग डिवीजन से भी होंगे, ठीक है ना। ये वाले जो है ये लॉन्ग से ही होगा और ये वाला जो है जिसकी पावर 1 है ये सिंथेटिक डिवीजन से भी हो सकता है और लॉन्ग डिवीजन से भी हो सकता है। तो नीचे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, 10 क्वेश्चन गिवन है और इनके जो है वो आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये उसने बताया कि ये लॉन्ग से भी है और सिंथेटिक से भी इसका आंसर यही आता है और ये सिर्फ ओनली जो है वो लॉन्ग डिवीजन से किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन से आंसर भी आपको गिवन है और ये जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 10 आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो ये दोनों मेथड से आप इनको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन को मसला हो कोई भी आपको इन लेक्चर्स के अंदर तो आप मुझे इनबॉक्स के अंदर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो है वो सलूशन आपको जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।